तो मार्वल के फैंस तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें हमारे हीरोज मरेंगे और जो विलन्स हैं वे यहाँ पे भगवान बनेंगे, क्योंकि लीक के हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे में एक ऐसा सीन होने वाला है जिसमें हमारे कुछ मेजर अवेंजर्स मरने वाले हैं। मतलब तुम्हें टोनी स्टार्क की डेथ तो याद ही होगी, तो बस समझ लो क्योंकि इस बार टोनी स्टार्क से भी ज्यादा इमोशनल हमें कोई कर देने वाला है। अब पता नहीं वो कौन अवेंजर है, तो खैर तुम लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो जिससे तुम ये बात जान सको हर एक चीज को डिटेल में। तो मैं हूं आपका दोस्त रेक्स पेशेंट डूड। चलिए फिर बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स के कोलैप्स की, यानी कि र्यूमर्स में ये बताया जा रहा है कि जो 3 अलग अलग धरतियां हैं वे एक साथ टकराएंगी, यानी कि जो अर्थ 616 है यानी कि जो हमारी सेक्रेट टाइमलाइन है ओजी एवेंजर्स वाली, और जो अर्थ 838 है यानी कि फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स, और जो अर्थ 1005 है यानी कि एक्स-मैन यूनिवर्स, ये तीनों एक साथ टकराएंगी जिसकी वजह से बैटल वर्ल्ड का जन्म होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता बैटल वर्ल्ड क्या है, तो ये डूम अपनी एक दुनिया बनाना चाह रहा है, अपना खुद का एक मल्टीवर्स बनाना चाह रहा है जो कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में बनाएगा एंड प्रोबेबली बैटल वर्ल्ड उसी चीज का नाम है। खैर एक बड़ा र्यूमर ये भी है कि मार्वल ने डूम्सडे के ट्रेलर के मल्टीपल वर्जन्स को रेडी किया है, जिसमें से एक वर्जन में हमें पैगी कार्टर और स्टीव रोजर्स बिना कॉस्ट्यूम के देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि या तो फिर ये कोई एक पॉसिबल फ्लैशबैक सीन भी हो सकता है या फिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन हो सकती है जिसमें हमारे स्टीव रोजर्स और पैगी कार्टर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो खुशी से। लेकिन इसी अल्टरनेट टाइमलाइन के चलते जो हमारा डॉक्टर डूम है उसने अपनी फैमिली एक बड़े इंकर्जन में खो दी है, यानी कि सुई स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमेन और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो कि उसका बच्चा है। एंड आई नो तुम लोग के बहुत ज़्यादा सवाल है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। खैर ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो इस पर कभी और बात करेंगे किसी और नई वीडियो में। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वायदा भी तुम इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर डूम ने अपनी फैमिली इस इंकर्जन में खो दी है तो उसकी ईगो कितने नेक्स्ट लेवल पे होगी। मतलब वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को तबाह किस लिए कर रहा है, तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। खैर एक अगला र्यूमर ये है कि जो हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो डूम्सडे की एंडिंग में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। मतलब जैसे उसने कॉमिक्स में क्रिएट किया था, लाइक वो एक रियलिटी रैपर बन गया था, मतलब कि हाँ वैसा ही कुछ। मतलब जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो यूनिवर्स को खुद से बनाने की ताकत रखता है, हमने काफ़ी जगह देखा भी है ये चीज़। अब डूम की नेक्स्ट स्टेज पर चलें तो जहां र्यूमर्स ये कह रहे हैं कि जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसके एंड में हमारा डूम एक गॉड एम्परर बन जाएगा। लेकिन ट्विस्ट सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जो डूम है वो यहाँ पे गॉड लोकी की पावर्स को चुरा लेगा अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा लोकी अब मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर जो बन चुका है। मतलब कि वही हमारे लोकी के पास अब टाइम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ गई हैं। वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकता है। मतलब सारी की सारी जो इन्फिनाइट टाइमलाइंस हैं वो सब उसके हाथों में है, जहाँ पे वो एक थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड प्रोबेबली डॉक्टर डूम वही सब चुराने की कोशिश करेगा अपने बैटल वर्ल्ड को एक नया रूप देने के लिए। खैर इस चीज में लोकी का भाई भी है यानी कि थोर, क्योंकि र्यूमर्स ये कह रहे हैं कि ट्रिफ हेम्सवर्थ का थोर इस डूम्सडे की इवेंट को सर्वाइव कर जाएगा। मतलब कि डूम के राइज के बाद भी यहाँ पे जो हमारा थोर है वो यहाँ पे बच जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे थोर की फील्डिंग को सेट नहीं किया गया है एंड प्रोबेबली जो यहाँ पे हमारा थोर है वो यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स में कमबैक कर सकता है। खैर एक बड़ा रिवील ये भी किया गया है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसका एक अल्टरनेट वर्जन भी आएगा जिसका नाम शेरिफ स्ट्रेंज होगा। मतलब कि ये वाला जो स्ट्रेंज है ये हमें मल्टीवर्स के पेस कीपर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक कॉस्मिक गार्डियन जो कि अपनी पावर और अपने बलबूते के दम पे डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट में स्टैंड लेगा। और हाँ र्यूमर्स ये भी कह रहे हैं कि जो ब्राई लैरसन है यानी कि जो कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करती है, उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि वे अवेंजर्स डूम्सडे की मूवी में हमें देखने के लिए मिलेगी। मतलब शी विल प्रोबेबली अपीयर इन द फाइनल बैटल, जहाँ पे एक फाइनल इंकर्जन चल रहा होगा। डूम के अगेंस्ट में सारे हीरोज खड़े होंगे, जैसे उसने एंड गेम में अपनी एंट्री ली थी वैसे ही कुछ धाफू धमाकेदार। बाय द वे एक छोटा सा र्यूमर ये भी है कि डोरमैन नाम का एक म्यूटेंट भी अपीयर करेगा मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, जहां ये म्यूटेंट एक फाउंडिंग मेंबर होगा ग्रेट लेक्स अवेंजर्स का, और इसकी पावर बस इतनी होगी कि अपने बॉडी पार्ट्स को डार्क फोर्स डायमेंशन के पोर्टल्स में बदल देगा। क्योंकि लीक के हिसाब से मेजर लोकेशंस जो डूम्सडे में हमें देखने के लिए मिलेगी वो भी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। लाइक उसमें से जैसे एक नाम TVA का भी है, द वॉइड का भी है, साथ में ऑब्जर्वेशन प्लेन भी हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे द वॉचर जैसे कॉस्मिक बीइंग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फाइनल सेटअप की बात करें तो देखो मुझे वो कुछ इस प्रकार का लग रहा है कि जो डॉक्टर डूम है वो यहाँ पे गॉड एम्परर बन जाएगा डूम्सडे के एंड तक, और जो हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो यहाँ पे डूम्सडे की एंडिंग में अपने खुद का एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर देगा, जहाँ पे शेरिफ स्ट्रेंज और गॉड लोकी जैसे कैरेक्टर्स ये सब डूम के अगेंस्ट में खड़े हुए होंगे। मतलब कि प्रोबेबली ये सब कुछ हमें अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अवेंजर सीक्रेट वॉर्स ही मार्वल का नेक्स्ट फेज है जहाँ से सब कुछ शुरू या फिर खत्म होगा। क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मार्वल के लिए मूवी नहीं बल्कि एक MCU का रीसेट बटन
बटन होने वाला है जहाँ पे मार्वल अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ जोड़ मरोड़ सकता है। खैर ये थी कुछ लीक्स और र्यूमर्स जो कि डूम्सडे से रिलेटेड थी। आई नो कि वीडियो इतने दिन बाद आई है और वीडियो इतनी छोटी बनाई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। खैर मैं इन फ्यूचर ये चीज़ बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि एक अच्छी और प्रॉपर लॉन्ग वीडियो तुम लोगों के लिए बना सकूँ। खैर जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। एंड पीस आउट।